शासकीय माध्यमिक विद्यालय नेगुरा के हेडमास्टर इंद्रसेन सिंह को मिली भावभीनी विदाई। भव्य समारोह में उमड़ा शिक्षा जगत। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रीवा जिले के तराई अंचल अंतर्गत जनपद शिक्षा केंद्र त्योंथर के अधीन शासकीय माध्यमिक विद्यालय नेगुरा में प्रधानाध्यापक इंद्रसेन सिंह के सेवानिवृत्त होने पर एक भव्य एवं भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए इंद्रसेन सिंह का ये विद्यालय अंतिम कर्मस्थल रहा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे त्योंथर की धरती में जन्मे भोपाल के ख्याति लब्ध वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने इंद्रसेन सिंह के दीर्घ एवं समर्पित शैक्षणिक सेवा काल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, उनके अनुभव और मार्गदर्शन की आवश्यकता समाज और शिक्षा जगत को सदैव रहती है। शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होता है। इंद्रसेन सिंह ने अपने लंबे शिक्षकीय जीवन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सेवाएं देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और अनुशासन को सदैव प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में विद्यालय के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा मिली। कार्यक्रम में शिक्षा जगत के अनेक गणमान्य अतिथि, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशेष रूप से उपस्थित रही जनपद पंचायत त्योंथर की उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंजना सिंह, जनपद शिक्षा केंद्र त्योंथर के प्रभारी विनोद पांडे, हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी के पूर्व प्राचार्य RN सिंह, डॉक्टर अमरनाथ मकेश, वेद प्रकाश तिवारी, ओम प्रकाश मिश्र, व्यतीत जी, श्याम बिहारी तिवारी, रामलखन गुप्ता, पत्रकार शंकर, तपोज्योति मिश्र, दिनेश द्विवेदी, प्रवीण शर्मा, प्रदीप सिंह, नेगुरा के सरपंच एवं सचिव सहित त्योंथर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक समारोह के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से इंद्रसेन सिंह को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पूरे वातावरण में सम्मान, कृतज्ञता और भावुकता का भाव देखने को मिला। आपकी खबर, हमारी नजर। इसलिए अगर मैं गलत भी बोला तो उसके लिए आदरणीय व्यतीत जी को आप दोषी ठहराई जाए। मैं इनसे ज्ञान लेके बोल रहा हूँ। जहांगीर ने, एक बादशाह ने जब अपने पिता को, औरंगजेब को जेल में डाला था तो उससे पूछा था, पिताजी, अब्बा हुजूर, आप यहाँ जेल में रह कर के अकेलापन महसूस करेंगे तो अगर आप कहें तो आपको कोई काम दे दिया जाए। तो अब उनको सुपुत्र कहा जाए या कुपुत्र कहा जाए, जो भी, उन्होंने अपने पिताजी से जब ये आग्रह किया तो उनके अब्बा हुजूर ने कहा कि बेटा तुम मुझे पढ़ाने का काम दे दो। जेल में पढ़ाने का काम। उन्होंने कहा हाँ। खैर, उनको जेल में जब पढ़ाने का काम दिया गया तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि जहां पर आपने शिक्षक का, एक अध्यापक का दायित्व निभाने के लिए अपने बेटे से आग्रह क्यों किया? तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं बादशाह रहा हूँ, मैंने हुकूमत की है, मैं राजा रहा हूँ, मैंने हुक्म चलाया है और शिक्षक, इसलिए शिक्षा का दायित्व मैंने मांगा है, शिक्षण, बच्चों को पढ़ाने का, कि मैं हुक्म चलाने का आदी हूँ और मैं एक शिक्षक के रूप में ही हुक्म चला सकता हूँ और किसी भूमिका में हुक्म नहीं चला सकता। तो आप सब जो शिक्षक हैं वो राजा की परंपरा के, आपके सामने रंक भी झुकता है, राजा भी झुकता है। आप रंक को भी शिक्षा देते हैं, राजा को भी शिक्षित करते हैं। तो आपकी बादशाहत, आपकी हुकूमत, वो तो शाश्वत है। ठीक है, आज इंद्रसेन सिंह जी शासकीय सेवा से रिटायर्ड हो गए। शासकीय सेवा में जो आता है उसको एक न एक दिन सेवा से निवृत्ति लेनी ही पड़ती है, मिलती ही है। वो ग्रेजुएशन लिस्ट ही बता देती है कि आप किस तारीख को कब रिटायर्ड होंगे, किस सन में होंगे। लेकिन मित्रों, मैं शिक्षक को कभी रिटायर्ड नहीं बोलता। मेरी दृष्टि से एक शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, न वो टायर्ड होता है। आपके पास यश की, प्रतिष्ठा की इतनी बड़ी पूंजी होती है कि वो आपको कभी अवकाश प्राप्ति का एहसास होने ही नहीं देती। मुझे सरुई में जब मैं
कक्षा 1 से पढ़ाई किया, 5वीं तक जिन गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था, आज वो लगभग 100 वर्ष के उम्र के हैं, पंडित राम सजीवन शुक्ला जी, वो अभी हैं इस दुनिया में। मैं जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, आज भी वो स्मृतियों में बसे रहते हैं। उनके प्रति श्रद्धा से हमेशा सर झुका रहता है। जिन गुरु जी उन्होंने पढ़ाया है उनका स्मरण आते ही, क्योंकि गुरु, आप सब गुरुजन हैं, आप सब ने एक पीढ़ी तैयार की है, पीढ़ियां तैयार की है। अभी कुछ दिनों पहले श्री शेर बहादुर सिंह जी का विदाई समारोह था, मैंने सेवानिवृत्ति का अवसर था। उन्होंने बताया कि जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा वहीं पढ़ाया और वहीं से सेवानिवृत्ति, और उन्होंने 3 पीढ़ियों को पढ़ाया। तो ये सौभाग्य आप लोगों को ही मिलता है कि आप 3 पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। मुझे लगता है इंद्रसेन सिंह मास्टर साहब ने भी कम से कम 2 पीढ़ियों को, तो या तीसरी, वाह क्या बात। तो आप लोग शिक्षक तो चिरजीवी होता है, जो अपने बच्चों को बताता है कि अमुक मास्टर साहब हमको पढ़ाते थे, अमुक गुरुजी हमको पढ़ाते थे, तो बच्चों को गौरवान्वित होते हैं बच्चे। शिक्षक समाज ऐसा होता है जिसे जातीय नजरिए से नहीं देखा जाता। अब थोड़ा जमाना बदला है, अब उस पर बहुत कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग जिस दौर में थे, एक हमारे गुरुजी थे जो अनुसूचित जाति से आते थे। हम लोगों को अगर कभी पिटाई कर देते थे हम लोगों की, तो हमारे पिताजी आते थे, कहते थे पंडित मास्टर साहब, उस समय मास्टर साहब शब्द नहीं चलता था, उस समय पंडित जी ही चलता था, वो चाहे किसी भी जाति के हैं पंडित जी आप और मारिए इसको। देखिए कितना बोध होता था। आज ऐसे कुछ शब्द निकल जाएं तो आपको सब जानते हैं क्या स्थिति बन जाती है। आज शिक्षकों से लड़ने लोग चले जाते हैं। अब तो आप बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आप उसके सुधारने के लिए जरा सा आपने, अब तो मेरा ख्याल है शिक्षकों के हाथ में छड़ी होती ही नहीं होती हो। कौन बला पाले, कौन कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाए। पहले लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि शिक्षक के पास जा करके और कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दे जो उसकी गरिमा, उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ हो। और ये परंपरा रही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। इस दोहे का अर्थ विद्वान लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि गुरु को गोविंद क्यों बताया गया है, मैं समझता हूं कि वास्तव में गुरु गोविंद है, गोविंद से बड़ा है। गुरु का स्थान गोविंद से बड़ा इसलिए है कि उस गुरु ने गोविंद को भी पढ़ाया है। गोविंद को शिक्षा देने का दायित्व निभाने वाले गुरुजन वास्तव में ईश्वरवती ही हैं। सिर्फ अंतर है भावना का, भाव का। आप अपने शिक्षक को, आप अपने गुरु को किस भाव से देखते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।